मैं पढ़ाने जा रहा हूं और क्वेश्चन टैग से बिहार इंटरमीडिएट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न और टैग यानी बंधन। क्वेश्चन टैग को हम डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि क्वेश्चन टैग इज ए शॉर्ट क्वेश्चन added to the end of a sentence to confirm or check information। तो ये क्वेश्चन टैग है क्या? तो क्वेश्चन टैग जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो एक वाक्य के एंड में, अंत में जो है इसको ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है कंफर्म करने के लिए या चेक करने के लिए जानकारी को, इंफॉर्मेशन को। जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है स्टेटमेंट में, उस स्टेटमेंट के इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए या कंफर्म करने के लिए जब सेंटेंस के अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है क्वेश्चन टैग। नाम भी है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन यानी प्रश्न, टैग यानी जोड़ देना, बांध देना। तो क्वेश्चन को टैग कर देना वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में, वो क्वेश्चन टैग होता है। आगे क्यों क्वेश्चन को टैग किया जाता है, क्वेश्चन को अंत में क्यों जोड़ा जाता है किसी स्टेटमेंट के, किसी सेंटेंस के? तो उस जो स्टेटमेंट में, जो सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो जानकारी दी गई है, उसको कंफर्म या चेक करने के लिए। ठीक है, अब देखिए हम करते कैसे हैं। आखिर क्वेश्चन टैग के लिए हमें क्या करना होता है? तो क्वेश्चन टैग के लिए हमें सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन टैग जब करना होता है तो याद रखना है कि अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है या स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है, तो समझिए कि क्वेश्चन जो टैग होगा आपका निगेटिव होगा, निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। और यदि आप यह देखते हैं कि अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो आपका अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग होगा। इस बात को तो पहले ही आपको याद कर जाना है कि हमें यह देखना है कि सेंटेंस, जिस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जोड़ना है, जिस स्टेटमेंट का हमें ऐड करना है क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग के लिए ध्यान रखना है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो निगेटिव में होगा, और यदि निगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावे आपको यह ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन टैग में टेंस के हिसाब से, क्वेश्चन टैग जब देखेंगे सेंटेंस, तो किसी भी सेंटेंस का जब क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो सबसे पहला काम कि उस सेंटेंस के बाद कॉमा देते हैं, और कॉमा देने के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब को लेते हैं टेंस के हिसाब से। ऑक्सिलियरी वर्ब को हम टेंस के हिसाब से लेते हैं, और वो ऑक्सिलियरी वर्ब जो है इस सेंटेंस के, इस स्टेटमेंट के टेंस पर निर्भर करता है। यानी इस सेंटेंस के आधार पर हम ऑक्सिलियरी वर्ब लेते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि ऑक्सिलियरी वर्ब जब लेते हैं और इसमें अगर नॉट जोड़ना है ऑक्सिलियरी वर्ब में, तो हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं क्वेश्चन टैग, बल्कि इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं। यानी हम इसको संक्षिप्त में लिखते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं। जैसे 24 ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं, उनको याद रखना है। अब 24 में अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसमें हमें डू मिलता है। तो डू और नॉट को जब लिखना पड़े क्वेश्चन टैग में, तो आप अलग अलग न लिखकर इसे लिखेंगे डोंट। इसी तरह से डज
नॉट के लिए आपको लिखना है डजंट। यही पास्ट इंडेफिनिट में आप देखते हैं डीड आता है, तो डीड नॉट के लिए आपको लिखना है डिडंट। इसी तरह से अगर हम इज नॉट की बात करें तो इसका इजंट होगा। आर नॉट के लिए आरंट होगा। आई एम नॉट अगर दिया हुआ है और इसका अगर हमें शॉर्ट करके लिखना है क्वेश्चन टैग में तो आरंट होगा। ये ध्यान रखें कि इंग्लिश में यानी एमंट नहीं होता है। ऐसे बोलचाल में लोग प्रयोग करते हैं लेकिन एमंट नहीं होता है। इंग्लिश में एमंट नहीं होता है, बल्कि इसका भी कंट्रैक्शन, इसका भी शॉर्ट फॉर्म जो है आरंट ही होता है। आर नॉट का भी और एम नॉट का भी। इसी तरह से वाज अगर नॉट है तो वाज नॉट का वजंट होगा। वर नॉट है तो वर नॉट का वरंट होगा। हैव नॉट के लिए प्रयोग आप करिएगा हैवंट। नोट कर सकते हैं हैव नॉट का हैवंट। हैज नॉट के लिए आप प्रयोग करेंगे हैजोंट। हैड नॉट के लिए प्रयोग करेंगे हैडोंट। ये जो 11 है ये प्राइमरी वर्ब थे। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये प्राइमरी वर्ब्स हुए। अब मॉडल्स की बात करें तो कैन नॉट के लिए आप प्रयोग करेंगे कांट। इसी तरह कूड अगर हो गया तो कूड नॉट के लिए आप प्रयोग करेंगे कूडोंट। मे नॉट के लिए मेन। माइट अगर आ जाए तो माइट नॉट के लिए प्रयोग करेंगे माइटन। इसी तरह सैल नॉट अगर है तो सैल नॉट के लिए सेंट। और व्हील नॉट अगर है तो व्हील नॉट के लिए वोंट। यही अगर शूड है तो शूड नॉट के लिए शूडोंट। अब वुड नॉट है तो वुड नॉट के लिए वुडोंट। वुड नॉट के लिए वुडोंट। यदि मस्ट नॉट है तो मस्ट नॉट के लिए मस्टंट। ऑट नॉट है तो ऑट नॉट के लिए ऑटोंट। यूज्ड नॉट है क्योंकि यूज टू भी मॉडल का काम करता है तो यूज्ड नॉट के लिए यूजंट या हम डिडोंट भी ले लेते हैं। यूडंट या डिडंट। इसी तरह डेयर भी काम करता है जब मॉडल का तो डेयर नॉट के लिए डेयरन। और नीड भी मॉडल का काम जब करेगा तो नीड नॉट के लिए नीडोंट। ये 24 मॉडल्स होते हैं और नॉट के साथ जब भी क्वेश्चन टैग में लिखना है तो इनका शॉर्ट फॉर्म ही लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। इसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग न करें, बल्कि उस नाउन के बदले में आप उसके लिए प्रोनाउन ले लें सब्जेक्ट के जगह पर। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में नाउन नहीं होगा
बल्कि स्टेटमेंट के नाउन के आधार पर क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन ले लें। यदि आपको लगता है कि नहीं मैन है और उसके लिए लेना है मेल के लिए, मैन के लिए, तो आप प्रोनाउन ही लेते हैं। अगर वुमन के लिए, औरत के लिए लेना है, फीमेल के लिए लेना है, तो सी लेते हैं। यदि आपको चाइल्ड जिसका लिंग जेंडर पता ना हो कि ही चाइल्ड है कि सी चाइल्ड है, बॉय चाइल्ड है कि गर्ल चाइल्ड है, तो आप इसके लिए ईट का प्रयोग करेंगे। चाइल्ड के लिए भी, बच्चे के लिए भी ईट का प्रयोग करेंगे। यदि थिंग है तो थिंग के लिए भी ईट लेंगे सिंगुलर में। या एनिमल है, जानवर, तो इसके लिए भी हम जनरली ईट लेते हैं। ऐसे पर्सनिफिकेशन की स्थिति में अगर मानवीकरण हुआ लगता है, पर्सनिफिकेशन अगर है, तो पर्सनिफिकेशन होने पर आप ही और सी भी ले सकते हैं। यदि सबका अगर प्लूरल रूप हो जाए, प्लूरल अगर नाउन हो जाए, चाहे वो बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, राम एंड सोहन हो गया, सीता एंड गीता हो गया, या कोई भी अगर प्लूरल हो गए, तो उसके लिए आपको दे लेना है। अभी चूंकि इतना पर ध्यान रखना है, इस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लें, फिर अगले जो है वीडियो में इसके आगे बताएंगे। अब जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं ना, क्योंकि ट्रांसलेशन के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे एग्जाम में आपको इसका बना करके रहेगा इंग्लिश, और आपको केवल क्वेश्चन टैग जोड़ना है। लेकिन आप इसे समझें, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, और आप इसे बनाते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आप इसका बनाएंगे आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जब अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग मैंने कहा कि निगेटिव होगा। अब इसका ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसमें डू डज होता है, तो आई के साथ डू होता है, तो आपने यहां पर डू लिया, लेकिन नॉट अलग न लगाकर, चूंकि इसका शॉर्ट रूप कर दिए, डोंट आई, क्वेश्चन मार्क देंगे, ये डोंट आई हुआ। और ये आई जो मैं का अर्थ होता है ना, अहम, तो आई जो है कहीं भी रहे वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मैंने आई मतलब जो मैं जिसका अर्थ होता है, हम अपने लिए जिस आई का प्रयोग करते हैं, वो आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उसे कभी भी स्मॉल नहीं करना होगा। हाँ, अब ये नहीं मैंने कह दिया कि इंक में तो ये स्याही का अर्थ दिया, ये आई से शुरू है होने वाला शब्द है, जिस आई का अर्थ मैं होता हूं। तो आई टीच इंग्लिश का क्वेश्चन टैग हो गया डोंट आई, इधर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हो गया। इसी तरह अगर हम इसको निगेटिव बोले कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, इसका क्वेश्चन टैग कर दिए कंफर्म करने के लिए, इसकी चेक करने के लिए, इस स्टेटमेंट को, इस इंफॉर्मेशन को। तो इस इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए या कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग जब जोड़ेंगे, तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्या होगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, डू या डज प्लस नॉट होता है, तो आई है, आई के साथ तो डू लगेगा, डज तो लगेगा नहीं, तो आई के साथ डू लगेगा, तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश। अब इस आई डू नॉट टीच इंग्लिश का हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो अब चूंकि इधर नॉट जुड़ा है तो आप केवल डू आई करेंगे, डू आई। यहां निगेटिव नहीं था, ये अफर्मेटिव था, तो क्वेश्चन टैग में नॉट हो गया, निगेटिव हो गया। अब ये निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। ऐसे ही आप बताएंगे, अगर हम कहते हैं कि पंकज पत्र लिखता है ना, अब इसको बनाना है विद क्वेश्चन टैग, तो पंकज के साथ जो है लिखना, यानी वर्ब का 5वां फॉर्म, वर्ब का 5th फॉर्म होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पंकज राइट्स अ लेटर।
अब पंकज राइट्स और लेटर का क्वेश्चन टैग बनाना है। सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव। पंकज के लिए हम ही लेंगे क्योंकि ये पर्सन, ये मैन है। अब ये पंकज के लिए जब ही लेंगे तो इनके साथ डज लगेगा। इधर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, डजंट ही होगा, डजंट ही। वैसे ही अगर हम यह कहते हैं कि प्रिया चाय नहीं बनाती है ना, अब इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। पहले तो ये बना लें कि प्रिया चाय नहीं बनाती है, प्रिया डज नॉट मेक टी। अब प्रिया डज नॉट मेक टी का क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो प्रिया यानी सी और सी के साथ डज, तो डज सी। अब इसमें हमने नोट नहीं लिया क्योंकि यह सेंटेंस निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव रूप में होगा, यानी प्रिया डज नॉट मेक टी का क्वेश्चन टैग हो गया डज सी। ऐसे ही अगर हम यह कहते हैं कि एक बच्चा अपनी मां से चिपका रहता है ना, अब क्वेश्चन टैग हो गया। अब एक बच्चा अपनी मां से चिपका रहता है, इस जानकारी को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग जोड़ा जाता है। अब ये क्वेश्चन टैग के साथ बनाएंगे तो ये हुआ चाइल्ड क्लिंग्स टू इट्स मदर। अब इसका हमें क्वेश्चन टैग जोड़ना है। बताइए क्या होगा क्वेश्चन टैग? चाइल्ड के लिए हम सब्जेक्ट क्या लेंगे? तो यहां इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसका सेक्स क्लियर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम ईट लेंगे। और यहां पर चूंकि डज लगेगा तो ये निगेटिव रूप में इसका डजंट ईट होगा, डजंट ईट। ये हो गया ये चाइल्ड क्लिंग्स टू इट्स मदर, डजंट ईट। ऐसे ही अगर मुझे बनाना है कि अगले टेंस में अगर हम चलते हैं और कह रहे हैं कि मैं वहां जा रहा हूं ना, अब इस बात का को कंफर्म करना है, क्वेश्चन टैग डालना है। तो मैं वहां जा रहा हूं, पहले ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव आपने बना लिया, आई एम गोइंग देयर। अब इस आई एम गोइंग देयर का क्वेश्चन टैग बताइए। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो एम के साथ नॉट आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि एम नॉट का क्या होता है, देख लीजिए ऊपर, आरंट होता है। तो ये हो गया आरंट आई, आई एम गोइंग देयर का क्वेश्चन टैग हो गया आरंट आई। एमोंट आई नहीं होता है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में एमोंट नहीं होता है, बल्कि आरंट का प्रयोग किया जाता है। आई एम गोइंग देयर का हो गया आरंट आई। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि मोहन चाय पी रहा है ना, और इसका अगर हमें बनाना है तो पहले तो बना लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मोहन इज टेकिंग टी। अब इसका बताइए क्वेश्चन टैग क्या होगा? मोहन के लिए ही लेंगे, ये इज है तो इज के साथ नोट जोड़कर शॉर्ट रूप कर दीजिए, इज ऑन, आइए ही हो गया, इज ऑन ही, क्वेश्चन टैग हो गया। यदि हम कहते हैं कि लड़के हल्ला नहीं कर रहे हैं ना, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अब विद क्वेश्चन टैग ट्रांसलेट करेंगे। अब लड़के, द बॉयज आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। अब बताइए इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? देखिए क्या बनाते हैं आप, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। बॉयज है, नाउन है, प्लूरल है, इसके लिए दे लेंगे तो क्या बन जाएगा बोलिए? आर दे। इसी तरह कल अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और भी कुछ बातें जो है क्वेश्चन टैग के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।